हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फर्स्ट चैप्टर के सभी टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट चैप्टर आपका इल्यूमिनेशन है। आपको हम एक बार सिलेबस दिखा देते हैं कि इस इल्यूमिनेशन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आप इस देख सकते हैं कि इल्यूमिनेशन चैप्टर में पहले चैप्टर जो कि है, इसमें देखिए नेचर ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की प्रकृति, विजिबिलिटी, स्पेक्ट्रम, कर्व ऑफ रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इस वीडियो में हम पूरे इस टॉपिक को यहाँ से यहाँ तक के टॉपिक को कवर करेंगे। एक एक हेडिंग के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे और समझाएंगे कि क्या होता है। इसमें पूरे पाँच प्रकार के टॉपिक हैं और 5 प्रकार के टॉपिक को हम 5 वीडियो में समाप्त करेंगे। मतलब कि इस चैप्टर को हम 5 वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लाइट क्या होता है। इल्यूमिनेशन को समझने से पहले हमको सबसे पहले समझना होगा कि लाइट क्या होता है। तो लाइट जो होता है, लाइट आप जानते हैं क्या होता है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा होती है। लाइट जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, लेकिन ये किस प्रकार की ऊर्जा होती है। लाइट को रेडिएंट एनर्जी बोला जाता है। रेडिएंट एनर्जी। अब इसको रेडिएंट एनर्जी क्यों बोला जाता है, इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए जो हीट, रेडिएंट एनर्जी को समझने से पहले हम समझते हैं कि हीट क्या होता है। हीट, अब देखिए हीट को जो ट्रांसफ़र करने की विधियां हैं वो 3 विधियां हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहली विधि होती है कंडक्शन होता है, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन का मतलब होता है चालन विधि, संवहन विधि और रेडिएशन विकिरण विधि। तो देखिए हीट, जैसे कि मान लीजिए कंडक्शन को समझाते हैं आपको क्या होता है, तब आप रिलेट कर पाएंगे कि लाइट को रेडिएंट एनर्जी क्यों कहा जाता है, मतलब कि विकिरण ऊर्जा लाइट को क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम हीट समझते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि लाइट को रेडिएंट एनर्जी क्यों कहते हैं। तो पहले कंडक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, मान लीजिए ए कोई वस्तु है और उसका टेम्परेचर जो है उसको मान लीजिए 100 डिग्री है, और मान लीजिए कोई वस्तु बी है और इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है। जब आप इस वस्तु को इसके संपर्क में लाओगे तो उच्च तापमान की जो वस्तु है उससे ऊष्मा का संचरण होगा किसमें, निम्न तापमान की वस्तु में। तो ये विधि क्या कहलाती है, कंडक्शन विधि कहलाती है, मतलब चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है, जब एक गर्म पदार्थ को दूसरे पदार्थ के संपर्क में लाया जाता है जो कि उससे कम गर्म होता है, तो उससे ऊष्मा का संचरण होने लगता है। ये तो आपकी पहली विधि हुई। और दूसरी विधि क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका, इसमें कोई बर्तन है, इसमें पानी रखा है, और जब आप इसको गर्म करते हैं, जब आप क्या करते हैं इसको गर्म करते हैं, तो सबसे पहले जो नीचे के कण होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे के कण गर्म होते हैं, और नीचे के कण गर्म होकर क्या होते हैं, ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर वाले कण क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो इस प्रकार पूरे जो बर्तन में पूरा पानी रखा रहता है वो इस प्रकार गर्म होता है। तो इस विधि को बोलते हैं संवहन विधि। तो और रेडिएशन विधि में क्या होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आपका मान लीजिए ये सन हो गया, ये सन हो गया, और मान लीजिए अर्थ हो गया ये, ठीक है। अब देखिए सूर्य से अर्थ पृथ्वी की दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमको क्या, सन की जो हीट होता है उसको हम पृथ्वी पर क्या महसूस कर पाते हैं कि हाँ कि सन में हीट है। तो सूर्य से जो मतलब कि हीट आता है वो किस फॉर्म में आता है, रेडिएशन फॉर्म में आता है। मतलब कि रेडिएशन फॉर्म में आता है, यहाँ से जो सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी पर वो क्या आती हैं, रेडिएशन मेथड से आती हैं। रेडिएशन मेथड से आती हैं। रेडिएशन मेथड मतलब कि सूर्य की किरणें जो होती है पृथ्वी पर विकिरण विधि से आती हैं। तो इसीलिए जो लाइट है, जो आपको यहाँ पे लाइट बताया, इसीलिए जो लाइट है, लाइट को क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। तो मतलब कि लाइट क्या है, एक प्रकार का रेडिएंट एनर्जी है जो हमारे आंखों का क्या करती है, सेंसेशन प्रदान करती है। मतलब कि लाइट के कारण ही हम किसी वस्तु का क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि लाइट क्या होती है। लाइट को बेसिकली क्या कहा जाता है, एक रेडिएंट एनर्जी होती है, ठीक है। लाइट जो होती है क्या होती है, रेडिएंट एनर्जी होती है। तो अगर हम लाइट को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि लाइट जो होती है एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। बताया ना कि रेडिएंट एनर्जी, तो लाइट एक प्रकार क्या होती है, लाइट एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, लाइट का उपयोग करते हैं वस्तुओं को देखने के लिए मानव की आंखों द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं क्या, लाइट एक प्रकार की क्या है, रेडिएंट एनर्जी है, अर्थात विकिरण ऊर्जा है, जिसका प्रयोग वस्तुओं को देखने के लिए मानव की आंखों द्वारा किया जाता है।
देखिए अब आपको हम और समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे सन है, जैसे कोई भी सन हो या हीटेड बॉडी हो, मतलब कोई भी मतलब कोई सन हो या फिर कोई भी गर्म पदार्थ हो, ठीक है, कोई गर्म पदार्थ हो। जैसे मान लीजिए सन है, सन में क्या होता है, सन में होता है जो होता है आपका, सन में हीट भी होता है और लाइट भी होता है। सन में क्या होता है, हीट भी होता है और लाइट भी होता है। और ये जो लाइट होता है वो ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में होता है। और हीट हम क्या करते हैं, हीट को तो हम अनुभव कर ही सकते हैं कि हीट है, कि सन में क्या होता है, हीट होता है। देखिए यहाँ पर मैंने सन का एग्जांपल लेके बताया आपको कि सन में क्या होता है, हीट और लाइट दोनों होता है। इस प्रकार हम कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु ले सकते हैं और अगर उसको हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले हीट निकलता है, फिर लाइट निकलता है। मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए एक ये पदार्थ है, ठीक है। अब जब अगर इसके हम तापमान को अगर हम बढ़ाते हैं, अगर हम इसको तापमान को बढ़ाते हैं तो ये क्या करता है, इससे सबसे पहले क्या होता है, पहले ये रेड हॉट होता है। देखिए कोई भी बॉडी होती है वो दो प्रकार की होती है। देखिए कोई भी बॉडी अगर है उसको अगर हीट करते हैं तो सबसे पहले वो जो है वो पहले होती है रेड हॉट होती है, रेड हॉट होती है। फिर उसके बाद जो होती है वाइट हॉट होती है। इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। रेड हॉट का मतलब जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसको हम गर्म करते हैं, कोई पदार्थ है इसको क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। जब इसको हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, अगर इसको 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, रेड हॉट होता है, ठीक है। 500 से 800 पे क्या होता है, रेड हॉट होता है। लेकिन जब इसको 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देते हैं तो ये क्या होता है, वाइट हॉट हो जाता है और क्या करता है, लाइट एमिट करता है, वाइट हॉट। अब ये रेड हॉट वाइट हॉट क्या है इसको समझाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट जो होती है, जब लाइट मान लीजिए लाइट है, जब इसका वोल्टेज मान लीजिए कम होता है, जब मतलब लाइट को पावर कम मिल रहा होता है, देखे होंगे कि जो इसका फिलामेंट होता है वो रेड कलर का, मतलब कि केवल हीट जनरेट करता है, प्रकाश जनरेट करता है बहुत थोड़ा बहुत। लेकिन क्या होता है, जब इसका वोल्टेज कम होता है, जब वोल्टेज इसका क्या होता है, कम होता है, तो ये क्या करता है, केवल लाल रंग का दिखता है केवल। लेकिन जब इसकी वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं तो ये क्या करते हैं, वाइट कलर की क्या करती है, वाइट कलर की प्रकाश को उत्पन्न करती है। तो हम इसी प्रकार कर सकते हैं कि जब किसी भी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो क्या पहले बार रेड हॉट होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, वाइट हॉट में बदल कर क्या करता है, प्रकाश को एमिट करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। और जब वह वस्तु जो होती है अगर जब वह रेड हॉट होती है तो केवल वह हीट को जनरेट करती है, हीट उत्पन्न करती है। और जब ये क्या होती है, वाइट हॉट जब होती है तो ये क्या करती है, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में बाहर निकालती है। मतलब कि जब किसी पदार्थ के तापमान को बढ़ाया जाता है तो सबसे पहले वह रेड हॉट होता है, उसके बाद वाइट हॉट होता है। जब यह रेड हॉट होता है तो क्या करता है, केवल हीट को जनरेट करता है। और जब यह वाइट हॉट होता है, मतलब कि जब इसके तापमान को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है तो क्या करता है, वो वाइट हॉट हो जाता है। और वाइट हॉट की स्थिति में क्या करता है, लाइट को क्या करता है, उत्पन्न करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में। अब हम आपको बता देते हैं कि नोट्स में आपको क्या लिखना है। तो जो मैंने आपको बताया है भी वही आपको नोट्स में भी लिखना है। आपको नोट्स दिखा देते हैं क्या लिखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कि जो इल्यूमिनेशन क्या होता है, प्रदीपन जो होता है एक ऐसी घटना होती है जब किसी मटेरियल को एक निश्चित तापमान से ऊपर हीट किया जाता है। हमने आपको पहले बताया कि इल्यूमिनेशन क्या होता है, एक ऐसी घटना होती है जब किसी मटेरियल को एक निश्चित तापमान से ऊपर हीट किया जाता है, तब वह मटेरियल जो होता है प्रकाश के रूप में क्या करता है, ऊर्जा का विकिरण करना शुरू कर देता है। आपको पहले ही बता दिया कि लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, रेडिएशन के रूप में प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अब फिर क्या करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी रेडिएंट एनर्जी का एक रूप है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब प्रकाश को हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसको नहीं बताया था, प्रकाश दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लाइट हम जो होता है दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। और क्या होता है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या है, जैसे सन हो गया, सन से प्रकाश को प्राप्त करेंगे। और आर्टिफिशियल जो होगा वो लैंप से भी प्राप्त कर सकते हैं। लैंप, ये लैंप जो होगा वो क्या होगा, ये नॉन इलेक्ट्रिक होगा,
और लैंप हो गया, और किससे प्राप्त कर सकते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया उससे प्राप्त कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक लैंप से प्राप्त कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक लैंप होगा आपका वो क्या होगा, मैन मेड, मनुष्य द्वारा बनाया जाएगा। तो बेसिकली इल्यूमिनेशन चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक लैंप के ही बारे में पढ़ना है, जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, जबकि जो नॉन इलेक्ट्रिक है उसको नहीं पढ़ना है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि प्रकाश को दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो होता है मैन मेड होता है, और इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिक भी हो सकता है। अब प्रकाश की प्रकृति के बारे में जो बताया है वही वही लिखा भी है यहाँ पे। तो प्रकाश जो होता है एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसका उपयोग वस्तुओं को देखने के लिए मनुष्य की आंखों द्वारा किया जाता है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। अब देखिए यहाँ पे, जब एक वस्तु या पिंड के तापमान को बढ़ाया जाता है तो यह माध्यम के चारों तरफ रेडिएंट एनर्जी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में विसरित करती है। जो आपको मैंने बताया वही लिखा भी हुआ यहाँ पे। तो कोई भी हीटेड बॉडी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है। अगर कोई भी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। तो जब उसका तापमान देखिए 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वह क्या होती है, रेड हॉट होती है। और जब उसका तापमान 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वह वाइट हॉट होती है। और आपको बताया था कि जब ये रेड हॉट होती है तो केवल हीट को एमिट करती है, और जब ये वाइट हॉट होती है तो लाइट को भी एमिट करती है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। अब आप आगे देखिए, जब वह वस्तु या पिंड रेड हॉट होता है अर्थात तापमान कम होता है तब यह विकिरण केवल ऊष्मा तरंग के रूप में होता है, जो आपको पहले बताया मैंने। जब तापमान बढ़ाया जाता है तब पिंड क्या होता है, रेड हॉट से वाइट हॉट में बदल जाता है। जैसे जैसे हम तापमान को इंक्रीज करते हैं, मतलब कि जब तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जब इसको बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, रेड हॉट से वाइट हॉट में ये कन्वर्ट होता जाता है। कम तापमान पर उत्पन्न ऊष्मा तरंगों की लंबाई जो होती है अधिक तापमान पर उत्पन्न होने वाले तरंगों की तुलना में अधिक होती है। कहने का मतलब है कि जो रेड हॉट से जो तरंगे उत्पन्न होंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होगा, उसका वेवलेंथ जो होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा किसकी अपेक्षा, वाइट हॉट में। वाइट हॉट जब जब वो पदार्थ वाइट हॉट होगा उससे जो तरंगे उत्पन्न होंगी उसकी अपेक्षा रेड हॉट की वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। कहने का मतलब रेड हॉट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ कम होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने दिखाया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो दो फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो रूप में प्राप्त होता है जब कोई पदार्थ को गर्म किया जाता है। पहला हीट होता है, दूसरा लाइट के रूप में। जब हीट के रूप में जो प्राप्त होता है वो 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पदार्थ को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, वो हीट में बदल जाता है। मतलब कि हीट के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। तो लाइट जो होता है 2500 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये उत्पन्न करता है। अब देखिए, इस वेवलेंथ ऑफ हीट इज़ मोर देन लाइट, मतलब कि हीट की जो हीट है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है लाइट से उत्पन्न वेवलेंथ की अपेक्षा। इसका वेवलेंथ कम होता है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे हमने दिखाया कि ये सन हो गया, सन से जो हीट निकलता है वो रेडिएंट एनर्जी के रूप में क्या होता है, पृथ्वी तक पहुँचता है लाइट। तो अब बात करते हैं रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आई, मतलब कि मनुष्य के आँख की आपेक्षिक संवेदनशीलता। इसको देखते हैं, ये बहुत सिंपल है। वह प्रकाश जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं दृश्य प्रकाश कहलाती हैं। मतलब कि जिन प्रकाश को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। और सूर्य से आने वाली लाइट वाइट कलर की नहीं बल्कि 7 कलर से बना होता है। उन रंगों के नाम बिबजौर हैं। इन 7 रंगों को प्रिज्म घटना में देखा जा सकता है। अब बिबजौर को दृश्य प्रकाश तरंग कहा जाता है। इसको आपको एक बार हम समझा देते हैं। मतलब कि हम देखते हैं कि जो सन से जो लाइट आती है, जो सन से लाइट आती है वो होती है, क्या होती है, वो श्वेत प्रकाश के रूप में हमको दिखती है। लेकिन ये वास्तव में जो होती है श्वेत प्रकाश नहीं होती है। वास्तव में वो श्वेत प्रकाश लाइट, जो सन से जो लाइट आती है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 प्रकार के रंगों का मिश्रण होता है। उन 7 प्रकार के रंगों को ही क्या बोला जाता है, विबज्योर बोला जाता है, विबज्योर। अब इन 7 प्रकार के रंगों की घटना को हम एक प्रिज्म में देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ही प्रिज्म है, एक ही प्रिज्म है, और यहाँ से जो है एक सिंगल वाइट लाइट, मतलब कि सिंगल श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो यहाँ से क्या होता है, 7 प्रकार की रंगें यहाँ से दिखाई देती हैं। यहाँ पे जो आर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वी सबसे नीचे होता है।
क्योंकि आर आर जो होता है ये सबसे मतलब कि यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आर जो होता है, आर मतलब कि रेड, लाल कलर का जो तरंग दैर्घ्य होता है इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह कम बेंट होता है। जबकि जो वी वायलेट होता है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए सबसे अधिक बेंट हो जाता है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब दृश्य स्पेक्ट्रम या दृश्य प्रकाश बोल सकते हैं। तो इसमें जो बताया वही मैंने लिखा भी है इसमें, कि देख सकते हैं जब श्वेत प्रकाश की सिंगल रे को एक प्रिज्म पर डाला जाता है, जो आपको भी मैंने बताया कि जब श्वेत प्रकाश की सिंगल रे को एक प्रिज्म पर क्या करते हैं, डाला जाता है, यहाँ देख सकते हैं, तो क्या होता है 7 कलर प्राप्त होता है। तो सभी रंग की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो प्रिज्म से जब सिंगल लाइट को जब गुजारते हैं यहाँ से, जो यहाँ पे कई कलर प्राप्त होते हैं, और सबकी जब वेवलेंथ और सबकी वेवलेंथ और सबकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अलग अलग होती है। अब देखिए इस घटना को स्पेक्ट्रा, मतलब कि जो फिनोमिना है इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा, तथा इन रंगों के पैटर्न को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो स्पेक्ट्रम समझिए क्या होता है, मतलब कि ये जो पूरी घटना है इसको स्पेक्ट्रा बोलेंगे। और जब यहाँ पे एक मान लीजिए, यहाँ पे पूरा एक ये जो यहाँ पे जो 7 रंग प्राप्त होगा इसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, मतलब कि 7 रंगों के पैटर्न को ही क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। अब इन रंगों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए इसे दृश्य प्रकाश तरंग कह सकते हैं। मतलब कि जो विबज्योर है ना, इसी को ही क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश तरंग कहा जाता है, दृश्य प्रकाश तरंग, क्योंकि इनको ये हमारी आंखें इन रंगों को क्या करती हैं, देख सकती हैं, दृश्य प्रकाश तरंग कहा जाता है। और दृश्य प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य होते 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक होती है। यहाँ पे हमने दिखाया, आपको देख सकते हैं कि दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य मतलब कि हमारी आंखें जो होती है, मनुष्य की आंखें 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक की तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश को देख सकता है। और ये क्या होती है, VR, मतलब कि लाल कलर की जो लाल कलर है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और जो V कलर है, वायलेट कलर है, उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। मतलब कि 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो तरंगे हैं इनको दृश्य प्रकाश तरंगे बोला जाता है। अगर इस साइड जाएंगे हम, अगर इस साइड जाएंगे 4000 से अधिक अगर रहेंगी, अगर वो मतलब कि 4000 से छोटी तरंगे, मतलब कि 4000 से अगर छोटी तरंगे हैं तो उसको पराबैंगनी तरंग बोला जाता है। लेकिन अगर 7000 से अधिक तरंगे हैं, मतलब कि अगर 7000 से ऊपर जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अवरक्त तरंगे या इंफ्रारेड तरंगे बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है आँख की आपेक्षिक संवेदनशीलता व तरंग दैर्घ्य के मध्य वक्र। देखिए आपेक्षिक संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है, आपेक्षिक संवेदनशीलता का मतलब होता है कि मानव नेत्र किस रेंज तक की तरंग दैर्घ्य प्रकाश को देख सकता है। हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप आसानी से समझ सकते हैं। इनके बीच खींचा गया वक्र जो होता है यह प्रदर्शित करता है कि तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर सेंसिटिविटी किस प्रकार व्यवहार करती है। तो मनुष्य की आंखें जो होती हैं केवल दृश्य प्रकाश तरंगों को देख सकती है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, जो दृश्य प्रकाश तरंगे होती हैं उनकी तरंग दैर्घ्य जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज में होती हैं। तो मनुष्य की आंखें केवल इन्हीं तरंग दैर्घ्य के बीच में प्रकाश को देख सकता है। तो उपर्युक्त ग्राफ से हम देख सकते हैं कि सबसे अधिक संवेदनशील तरंग की तरंग दैर्घ्य 5500 डिग्री से 5500 एंगस्ट्रॉम है। इस तरंग दैर्घ्य पर लगभग हरा रंग है। आप देखो कर्व दिखा देते हैं, जो मैंने कर्व खींचा है यहाँ पे। आप यहाँ इस कर्व को देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि ये जो है आपका एक्स एक्सिस पर जो लिया गया है आपका वेवलेंथ लिया गया है। वेवलेंथ जो है विबज्योर ही है। यहाँ पे वायलेट कलर होगा, यहाँ पे रेड कलर होगा, और रेड कलर से यहाँ तक ही रेड कलर होता है, 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ के ये आँख की संवेदन क्षमता को दिखाया गया यहाँ से। मतलब कि जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे मतलब कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता है वो आँख की संवेदनशीलता जो होती है किस प्रकार व्यवहार करती है, इस ग्राफ से हम यही समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आँख की आपेक्षिक संवेदनशीलता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। बीच में देखिए यहाँ पे कर्व सबसे ऊपर गया है इधर, यहाँ पे जो होती है आँख की आपेक्षिक संवेदनशीलता सबसे अधिक होती है। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसको देख लेते हैं। जब किसी वस्तु या पिंड का तापमान बढ़ाया जाता है तब उससे ऊष्मा ऊर्जा का तरंगों के रूप में विकिरण होता है। ये तरंगे विभिन्न तरंग दैर्घ्य की होती हैं।
मतलब कि ये मतलब कि जो जो लाइट होगी वो क्या होगी, सबकी अलग अलग तरंग दैर्घ्य होगी। कम तापमान की तरंगों की वेवलेंथ अधिक होती है तथा अधिक तापमान की तरंगों की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को दृश्य प्रकाश कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आँख की संवेदनशीलता प्रकाश को देखने के लिए भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो मनुष्य द्वारा वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी होता है उसका मान जो होता है 380 नैनोमीटर। जो 380 नैनोमीटर है ना, ये इसी को बदला गया है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम को ही बदला गया है, नैनोमीटर में दिखाइए, एंगस्ट्रॉम में है और ये जो है दिखाया गया है ये नैनोमीटर है। अर्थात इस रेंज की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश में मनुष्य की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आपका मतलब कि पहला पूरा टॉपिक क्या हो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मैंने नोट्स पहले ही अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।